वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल अज़हा लाहौर में अदा की। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। अजीज़ व अक़ारब और लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी भी की। बोले, आज कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम आलम को मज़ालिम रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। हम इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनी बहन भाइयों से यकजहती का इज़हार करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का तकाज़ा है कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में इस्सार और कुर्बानी का मुज़ाहरा करें। अपनी खुशियों में हमें मुस्तहिक बहन भाइयों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हमें वतन के मेमारों और मुहाफ़िज़ों को भी याद रखना है, जिन्होंने वतन अज़ीज़ की हिफाजत और तामीर और तरक्की के लिए जानें कुर्बान की। नमाज ईद के बाद यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए। मुलाज़िमीन के साथ खाना खाया और ईदी भी तकसीम की। ईद में आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी सुल्तान अहमद, सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना, एडिशनल आईजी राजा रफत शरीक हुए। डीआईजी अतर इस्माइल, लियाकत अली मलिक, फैसल कामरान समेत पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा पुलिस की यादगार पर सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, शोहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी की। आईजी पंजाब ने ईदी भी तकसीम की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली साही, सिटी 42। गवाना पंजाब बेसहारा बच्चों से ईद मिलने SOS विलेज पहुंच गए। बच्चों से ईदी मिली और केक भी काटा। गवाना पंजाब का कहना था, विफाक में पीपल्स पार्टी के नून लीग से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हो रही है। 16 माह वाली हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब ईद के मौके पर SOS विलेज के बच्चों को ना भूले। बच्चों की खुशियां दोबाला करने पहुंच गए। SOS विलेज गवर्नर पंजाब बच्चों से ईदी मिले और इनके हमरा केक काटा। साथ ही बच्चों को गवर्नर हाउस दौरे की दावत भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज को अदराक के वो पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती। वजीर आजम से कल मुस्बत मुलाकात हुई है, ताहम निगरान हुकूमत की 16 माह वाली हुकूमत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी मोहब्बत से और बड़ी अपनायत से जो है वो मेरे साथ पंजाब के हवाले से भी मुकम्मल बातचीत की और वफाक के हवाले से भी। पीपल्स पार्टी और नून का वो अभी प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से मामूली गिले शिकवे जो हैं वो ज़रूर होते हैं। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद मुझे ये बड़ी होप है कि इंशाल्लाह ये गैप है थोड़ा सा बातचीत का, वो अब इंशाल्लाह ख़त्म होगा। 16 माह का जो एक तजर्बा अच्छा नहीं था, आज मुझे उस 16 माह के तजर्बे पे कोई ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल इसलिए नहीं करने चाहिए कि कल की एक बहुत अच्छी मीटिंग हो चुकी है और उसमें बड़ी होप है। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को हमेशा साथ लेकर चलती है। अभी वजीर आला से मुलाकात जरूरी नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी मिलकर बजट पर अपनी मुस्बत तजावीज़ देगी। सीएम से मेरी मीटिंग होना ज़रूरी नहीं था, और सीएम से जो हमारे पार्लिमानी पार्टी है उसकी मीटिंग होना ज़रूरी है। नून लीग की जो कमेटी है उससे मीटिंग होना ज़रूरी है, वो ईद के बाद इंशाल्लाह होगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी वो मिल के बजट पे इंशाल्लाह तजावीज़ जो है वो देंगी, उसमें कोई अगर कमी बेशी करनी है उसको करेंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है उस बजट को सपोर्ट करेगी। गवर्नर पंजाब आखिर में SOS विलेज स्कूल भी गए, जहां इन्हें स्कूल इंतजामिया की जानिब से सहूलियात बारे आगाह किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली रामे, सिटी 42। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक, वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ और वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की NX19 सेक्रेटेरिएट आमद। अरकान असम्बली ने लीगी कारकुनों से ईद मिली और मुबारकबाद दी। सिंहपुरा में NX19 के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, इमरान नज़ीर, मलिक वहीद और चौधरी शहबाज ने कारकुनों से मुलाकात की। लीगी अरकान असम्बली ने कारकुनों से ईद मिली। लीगी अरकान असम्बली ने कहा, खुशी है ईद के पुरमसरत मौके पर कारकुनों के दरमियान है।
سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز عید کے موقع پر بھی مسیحائی میں مصروف رہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے عید کا پہلا روز ہسپتال میں ڈاکٹرز کے ساتھ گزارا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود نے ڈاکٹرز اور مریضوں کے ساتھ وقت گزارا، کیک بھی کاٹا۔ وی سی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے گنگارام ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ عید کے روز اپنوں سے دور مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز سمیت سٹاف کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اپنی عید مریضوں کے ساتھ گزار کر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں۔ یہاں عید منا رہے ہیں پیشنٹس کے ساتھ، اور بالکل ہم وائس چانسلر صاحب پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب کے فٹ سٹیپ پہ چلتے ہوئے ہم ان کے اسی انیشیٹو کو آگے لے کے چلیں گے، اور پیشنٹ کے لیے جتنی بھی ہم میکسیمم سروسز پرووائڈ کر سکیں وہ کریں گے۔ وی سی پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ میڈیکل وارڈز کی ریویمپنگ ہونے سے مریضوں کو تمام تر سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جس کا صحرا سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے سر جاتا ہے۔ اور اس میں میں ضرور اپنے کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو محسن نقوی صاحب کو آپ کے آج کی وساطت سے ان کو بھی عید مبارک دے رہا ہوں، اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے ایک گنگارام ہاسپٹل جو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 100 سال کے قریب ہونے والا ہے، اس کو ایک ریویمپ کر کے بالکل ایک نئی شکل دے دی۔ پرائیویٹ روم میں اب اٹریکشن ہے پرائیویٹ پیشنٹ کی، اور یہاں ان کے پیشنٹ پہ اطمینان ہے۔ اب یہ اطمینان اس انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہے، ڈاکٹرز کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں خوبصورت وارڈ میں آج عید گزار کے ہماری عید کی خوشیاں دوبالا ہیں۔ عید الاضحیٰ کا پہلا دن ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے نہ صرف مریضوں کے ساتھ گزارا بلکہ ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ کیمرہ مین معراج کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور معاون خصوصی ذیشان ملک کا لوکل گورنمنٹ کنٹرول روم کا دورہ۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد، کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے۔ ذیشان ملک نے کہا صفائی کے معاملے میں کوئی سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صوبائی وزیر اور معاون خصوصی نے LWMC میں قائم کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا پنجاب میں ستھرا پنجاب ویژن کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے 32 لاکھ سے زیادہ ماحول دوست بیگ تقسیم کیے گئے۔ شہریوں کی شکایات پر 30 منٹ کے اندر ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آج ڈاکٹر عثمان انور عید پر فیلڈ میں موجود رہے۔ پولیس فلیٹس بھوبتیاں گئے، رہائش پذیر پولیس اہلکاروں، ان کی فیملیز اور بچوں سے ملاقات کی۔ پولیس فلیٹس میں سہولیات مزید بہتر بنانے کا حکم دیا۔ آج پنجاب نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو عید کی مبارکباد دی۔ اہلکاروں کی فیملی سے بھوبتیاں فلیٹس میں فراہم کی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا۔ آج پنجاب کا کہنا ہے عید تہواروں پر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت میں مصروف پولیس جوان ہمارا فخر ہیں۔ SSP ایڈمن لاہور کو فلیٹس بھوبتیاں میں سہولیات مزید بہتر بنانے کا حکم دیا۔ DG LJ طاہر فاروق عید کے پہلے روز واسطہ ہیڈ آفس جا پہنچے۔ صارفین تک ہر صورت پانی کی ترسیل کو یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ MD واسطہ غفران احمد نے عید الاضحیٰ اور مانسون تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ کی۔ DG LJ نے ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر گلبرگ ٹاؤن کا دورہ بھی کیا۔ کمپلینٹ سینٹر کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ DG نے کہا عوامی شکایات کو گھر کی دہلیز پر حل کروایا جائے۔ DG LDA ٹیوب ویل اور فلٹریشن پلانٹ بھی گئے، صارفین تک پانی کی ترسیل کو یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد کے MD غفران احمد کے ہمراہ واسطہ کنٹرول روم ہیڈ آفس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ اور آن لائن شکایات مانیٹرنگ کا مشاہدہ کیا۔ MD واسطہ نے کہا کہ عوامی شکایات کے ازالے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد نے MD غفران احمد کے ہمراہ واٹر فلٹریشن پلانٹ اور ٹیوب ویل کا دورہ کیا، سٹاف کو عید کی مبارکباد دی اور مٹھائی تقسیم کی۔ بلدیاتی اداروں اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کا لاہور سمیت صوبے بھر میں صفائی آپریشن۔ سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد نے کنٹرول روم کا دورہ کر کے شکایات کے بروقت ازالے کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری بلدیات نے فیلڈ سٹاف سے ملاقات کی، کنٹرول روم میں موجود عملے سے عید ملے۔ سیکرٹری بلدیات نے کہا صوبے بھر میں قائم 5000 سے زائد RC کلیکشن سینٹرز پر علائشیں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ 8000 سے زیادہ اضافی مشینری اور گاڑیاں فیلڈ میں موجود ہیں۔ اب تک 32 لاکھ ماحول دوست ویسٹ بیگز کی تقسیم کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے بی بی پاک دامن حاصری دی، نوافل بھی ادا کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے عید الاضحیٰ کے موقع پر دربار بی بی پاک دامن کا دورہ کیا، مزار پر حاضری دی۔ گورنر پنجاب نے نوافل ادا کیے اور ملک و قوم کی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔
शहरियों के साथ साथ सियासतदान भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। MP मियां इमरान जावेद ने ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया। दोस्त अहबाब को केक और मिठाई भी खिलाई। MP मियां इमरान जावेद ने अपनी रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया। शेख आमिर, जुल्फ़िकार गिलानी, सरवर जट, साजिद बशीर, चौधरी गुलाम कादिर, डॉक्टर मोहम्मद कैस, सैयद कल्ब अब्बास ने शिरकत की। लीगी रहनुमा ने दोस्तों को गले लगाकर ईद मुबारक कहा। मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से क्वेटर इकबाल पार्क में ईद मिलन दावत आम का इनेकाद किया गया। शहरियों की बीफ, मटन, कोरमा और मीठे चावलों के साथ तवाज़ो की गई। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ईद मिलन दावत आम में आए शहरियों की बीफ कोरमा, मटन कोरमा और मीठे चावलों के साथ तवाज़ो की गई। डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल, हाफिज़ नवीद, उमर फारूक, मुआज़ इश्तियाक समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल का कहना था, लाहौर समेत मुल्क भर में ईद उल अज़हा के मौके पर दावत आम का अहतमाम किया गया है। अब आपको बताएं कि ईद के पहले रोज़ शहरियों ने मज़ेदार पकवान खाने के साथ ही सिनेमाओं का रुख कर लिया। लॉलीवुड की 4 फिल्मों में उम्र अयार, अभी नाबालिग अफराद और भेड़िया शामिल हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ज़ैन मदनी से। जगह की जगह आज ईद कुर्बान का पहला रोज़ और जहां लाहौरिये जो है वो कुर्बानी के गोश्त करने के साथ साथ उसको तकसीम भी कर रहे हैं और साथ साथ मज़े मज़े के खाबे भी जो है वो खा रहे हैं। लेकिन अब जो ही रात जो है वो ढली तो लाहौरियों ने रुख किया सिनेमा घरों का तफरीह समेटने के लिए। जी, सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है। सबसे पहले ये बताएं, कुर्बानी की है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुर्बानी की है? छतरा की। अच्छा, छतरा किया, तो गोश्त भी तकसीम किया, फिर खाया भी होगा। बेशक ऐसी। अब इस वक्त जो है वो आप सिनेमा घर का रुख किया तफरीह लेने के लिए। तफरीह लेने के लिए अपनी थकावट जो है वो खत्म करने के लिए। बिल्कुल, सुबह से गोश्त बांट के तकसीम करके ये इस तरह फ्री हो गए, फिर हमने कहा तो तफरीह भी जरूरी है साथ साथ। कौन सी फिल्म देखने आए हैं? आज हम देखने आए हैं, कौन सी मूवी थी वो? 4 फिल्में पाकिस्तान की रिलीज हुई हैं, 4 हॉलीवुड की हुई हैं। एक उम्र यार हुई, एक नाबालिग अफराद हुई। हाँ जी। अच्छा, नाबालिग अफराद देखने आए हैं। जी बिल्कुल, ईद का आज पहला रोज़ा है और शायकीन की कसीर तादाद जो है उन्होंने जहाँ पे। ज़ैन मदनी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और गोश्त की तकसीम के बाद शहरियों का जलानी पार्क का रुख कैसे एंजॉय किया शहरियों ने, जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है और लोग बड़ी तादाद में जो है वो आज कुर्बानी से फारिग होकर अपने अहलो अयाल के साथ गोश्त को बांटने के बाद जो है वो पार्कों का रुख कर लेते हैं और यही जो है सूरत हाल इस बार भी जो है नजर आ रही है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक खूबसूरत सी फैमिली, उनसे जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा, यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? बच्चों ने कितनी जिद की कि बिलाकर आप कुर्बानी के बाद मजबूर हो गए इनको यहाँ पे लाने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ के अच्छा लग रहा है। सारा दिन काफ़ी गर्मी थी तो शाम के टाइम हम निकले इस टाइम, बल्कि गर्मी के असरात इस टाइम भी है, लेकिन यहाँ पर पार्क के अंदर आके बेहतर, सुबह से बेहतर लग रहा है। तो बाकी अल्लाह का मुझे बताइएगा, लोग जो है ना कढ़ाइयाँ बनाते हैं, कोई जो है ना गोश्त आता है तो फौरी तौर पे जो है वो पुलाव तैयार करना शुरू कर देता है। लगता है आपका गोश्त खाने का दिल नहीं जा रहा था, पार्क आके? नहीं, हम बना के इधर ही ले आए थे तो हमने इधर ही खाया पुलाव। इब्राहिम कुरैशी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।